हरियाणा की 46 नगर निकाय इकाइयों के लिए हुए चुनाव में ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन को सफलता हाथ लगी। इसी मुद्दे पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से एएनबी न्यूज ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए। नगर पालिकाओं और परिषदों के चुनाव नतीजे आ गए हैं। भाजपा इन दोनों इकाइयों में आगे रही है। हमारे साथ इस समय संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। उनसे जानेंगे कि क्या वे इन नतीजों से संतुष्ट हैं, कितनी मेहनत जो है की गई भाजपा द्वारा जो ये नतीजे हासिल हुए। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि ये परिषदों और पालिकाओं के जो चुनाव नतीजे आए हैं, पहले तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है। चुनाव से पहले मैंने कहा था कि 50% में बीजेपी और 50% में सारे लोग रहेंगे, और बीजेपी ने 50% से ज़्यादा सीटों पे जीत हासिल की है। जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। हम उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि बहुत बड़ी सफलता उन सबकी मेहनत से प्राप्त हुई है। तो आप जो चुनाव नतीजे हैं पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छा परिणाम आया, और दूसरी तो कोई पार्टी कहीं है ही नहीं। अब अगर दूसरे नंबर पे कोई है तो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में हमारे लोग भी हैं जो हमारी पार्टी कार्यकर्ता थे, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला इसलिए वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इंडिपेंडेंट जो हैं कांग्रेस के हैं, क्योंकि कांग्रेस ने सिंबल पर लड़ने का फैसला नहीं लिया था। इसके चलते जो उनके जो लोग खड़े हुए निर्दलीय हैं। हाँ, ये कहना कि उनका जो है वो सिंबल यही था कि जो निर्दलीय है वो उनके सिंबल पे है। अगर कांग्रेस में इतना दमखम था तो उसको चुनाव लड़ना चाहिए था, तो उसने चुनाव लड़ने की वो हिम्मत दिखा नहीं सकी। और अब जो निर्दलीय हैं उन पे दावा करना, क्योंकि ये चुनाव कुछ चुनाव इनमें काफ़ी छोटे भी थे, नगर पालिका के चुनाव थे, तो ऐसे में अपने आप भी लोग काफ़ी प्रभावशाली हैं थे और वो अपना आधार रखते हैं, तो वो भी हैं, वो इंडिपेंडेंट जीत गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेसी थे, उनमें से कुछ लोग बीजेपी के भी हैं। जिस तरह से सरकार ने विकास कार्य एक समान करवाए, क्या लगता है कि नतीजे जो हैं 50% तक रुकने चाहिए थे? देखिए, 50% बहुत अच्छा वो है। एक तरफ सारों को अगर लगाओ और एक तरफ केवल बीजेपी की बात है, तो 50% से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती है उसमें से। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे परिणाम आए, बीजेपी के पक्ष के परिणाम आए। ऐसा लगता है कि जो ये अग्निपथ योजना आई है इन दिनों में, जिसका विरोध भी चल रहा है, उसका असर कोई इन चुनावों पर देखने को मिला हो, खासकर भाजपा को? हाँ, हो सकता है कुछ जगह पे वो असर रहा हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि इसका वो नहीं रहा। और आने वाले टाइम में निश्चित तौर से जनता और ज़्यादा मत बीजेपी के पक्ष में देगी, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ झूठ पकाने का काम कुछ लोगों ने किया, तो उनकी पोल पट्टी खुलती जा रही। अब जो योजना बनाने के लिए एक मतलब हमारे छोटे अधिकारी जेसीओ से लेके और एक जर्नल तक सब अधिकारियों ने मिलके 2 साल के प्रयास से जो योजना बनाई, तो निश्चित तौर से राष्ट्र हित में और युवाओं के हित में की योजना लेके आए वो। लेकिन उन्होंने 5 मिनट में लगाए उसको रिजेक्ट करते, यानी कि इतने ज्ञानी थे, जिनको इतनी नॉलेज थी इनको, गए इन्होंने 5 मिनट में वो सारी योजना पढ़ भी ली, और उसके परिणाम भी इन्होंने 1 मिनट में फाइनल कर दिए क्या परिणाम उसके होंगे। तो जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही कि ये लोग जो हैं आंदोलनजीवी लोग हैं, ये इस प्रकार से लोगों को बहकाने का काम करते हैं। और आंदोलन में भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन बच्चों ने आर्मी ज्वाइन करनी, जिन लोगों ने भर्ती होना, उनमें से कोई भी नहीं है वहाँ, वो 30 साल और 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, वो विरोध उसका कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब ये सारी योजनाएं बच्चों के समझ में आती जा रही, तो मैं दावे के साथ कह रहा कि जितने लोग सरकार को चाहिए सेना में, उससे 100 गुना ज़्यादा लोग वहाँ पर प्रस्तुत होंगे। वो दावा करेंगे कि हम सेना में जाने के लिए तैयार हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री और शिक्षा मंत्री कंवरपाल, जो कि संगठन में भी बड़े अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनका मानना है कि जो ये चुनाव नतीजे आए हैं पूरी तरह से संतोषजनक हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 50% से ज़्यादा जो चुनाव परिणाम हैं वो भाजपा के पक्ष में आए हैं, जो बेहद संतोषजनक हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।